दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग रियलिटी बताने वाली हूँ जो अमेरिका कभी एडमिट नहीं करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी चैंपियन कहलाने वाला अमेरिका 70 सालों से पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, सुनते रहिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक प्लान स्ट्रैटेजी है। अमेरिका कहता तो डेमोक्रेसी के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल्स को बिलियंस देता है। इंडिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर मिलते हैं और पाकिस्तान को वेपन्स। आज मैं प्रूव करूंगी कि ये सब प्लान्ड है, डॉक्यूमेंटेड है और बिल्कुल शॉकिंग है। अब जरा इस टाइमलाइन को केयरफुली देखिएगा। 1958 में जब जनरल अयूब खान ने कूप किया तो अमेरिका ने इमिडिएटली सपोर्ट किया, मोस्ट अलाइड एलाय कहकर। 1977 में जब जियाउल हक ने पावर ग्रैब किया तो अमेरिका ने $3.2 बिलियन का एड पैकेज रेडी कर दिया। 1999 में जब मुशर्रफ ने कूप किया तो अमेरिका ने उसे वॉर ऑन टेरर का पार्टनर बना दिया। पैटर्न समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू अमेरिका अनकंफर्टेबल एंड डिक्टेटरशिप इज इक्वल्स टू अमेरिका हैप्पी। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी है जो 70 सालों से चल रही है। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका का लॉजिक सिंपल था, बेटर टू हैव अ मिलिट्री डिक्टेटर जो हमारी बात माने देन अ डेमोक्रेटिक लीडर जो इंडिपेंडेंट हो। पाकिस्तान को बफर स्टेट बनाया गया यूएसएसआर और चाइना के अगेंस्ट, और इंडिया को पनिश किया क्योंकि नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ली थी। अमेरिका चाहता था कि साउथ एशिया में उसका एक लॉयल पपेट हो जो किसी भी वॉर में किसी भी सिचुएशन में अमेरिका का साथ दे। डेमोक्रेटिक इंडिया में ये गारंटी नहीं थी, पर मिलिट्री रूल पाकिस्तान में 100% गारंटी थी। अब ये सुनोगे तो पक्का शॉक हो जाओगे। जनरल अयूब खान को अमेरिका डायरेक्ट सैलरी देता था। जी हाँ, $16,000 पर ईयर, मतलब वो लिटरली अमेरिका का एम्प्लॉय था। पेशावर एयरबेस से U-2 स्पाई प्लेन्स यूएसएसआर पर सर्वेलेंस करते थे, और जब गैरी पावर्स शॉट डाउन हुआ तो अयूब ने शोल्डर श्रग कर दिया कि ये तो एक्सपेक्टेड था। अयूब खान खुद कहता था डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क इन हॉट क्लाइमेट, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती, और अमेरिका ने ये बकवास थ्योरी सपोर्ट की क्योंकि उनका काम बन रहा था। डेमोक्रेसी का चैंपियन ऐसे लीडर्स को सपोर्ट कर रहा था जो डेमोक्रेसी को ही रिजेक्ट कर रहे थे। और फिर आई सबसे डेंजरस पार्टनरशिप, जनरल जिया और अमेरिका। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिया को $3.2 बिलियन वर्थ वेपन्स दिए, F-16 जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सब कुछ दिया, और इसका रिजल्ट तालिबान, अलकायदा और ग्लोबल टेररिज्म का बर्थ। जिया ने पाकिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म प्रमोट किया, मदरसे बनवाए, जिहादी ट्रेनिंग कैंप सेट किए, और ये सब अमेरिका की बैकिंग से। अमेरिका ने अफगान जिहाद के नाम पर पाकिस्तान को साउथ एशिया का टेररिज्म फैक्ट्री बना दिया। आज जो ग्लोबल टेररिज्म है उसकी रूट्स यहीं से स्टार्ट हुई हैं। जानते हैं 9/11 के बाद सबसे बड़ा हिपोक्रेट कौन था? जनरल मुशर्रफ। पहले तालिबान को सपोर्ट किया, फिर अमेरिका से कहा कि हम आपके साथ हैं। ओवरनाइट तालिबान एनिमी बन गया और मुशर्रफ हीरो। और इसके रिजल्ट्स $10 बिलियन एड पैकेज और पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो अलाय स्टेटस। अब यहाँ आयरनी देखिए, जिसने तालिबान क्रिएट किया वो ही वॉर ऑन टेरर का हीरो बन गया। अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, फिर भी एड देते रहे क्योंकि उनका रीजनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुप रहा था, फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को फंड करता रहा। लेकिन जब पाकिस्तान में फाइनली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आया, इमरान खान, जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला, जिसने यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहना चाहा, तो अमेरिका ने इसे इंटरसेप्ट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं। इमरान खान ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चूज की, चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए, अमेरिका की डिक्टेशन मानी नहीं, और रिजल्ट पॉलिटिकल कूप। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी जनरल्स से डील करना इजी था और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से डील करना मुश्किल, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम को हटा दिया। और अब 2025 में सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का करंट डिक्टेटर, ट्रंप का नया फेवरेट है। अमेरिका की सॉइल से इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहा है और अमेरिका साइलेंट है। अब डेमोक्रेसी का चैंपियन कहाँ गया? ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ओवल ऑफिस में इनवाइट किया है,
एक मिलिट्री डिक्टेटर को अमेरिका का प्रेसिडेंट पर्सनली मिल रहा है, वाइल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। ये है अमेरिका का डेमोक्रेसी लव। ये देखो जरा अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स को रेड कार्पेट वेलकम। मोदी जी को मीटिंग के लिए वेट करना पड़ता है और पाकिस्तानी जनरल्स को मिलता है ओवल ऑफिस में इनवाइट। इंडिया में कोई भी स्मॉल इशू हो तो अमेरिका इमिडिएटली ह्यूमन राइट्स की बात करता है। पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हो, डेमोक्रेसी मर्डर हो तो अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है। इस हिपोक्रेसी की कोई लिमिट है या नहीं? रियल रीजन क्या है? वेरी सिंपल, डिक्टेटर्स को कंट्रोल करना इजी होता है, पैसा दो काम करवा लो। डेमोक्रेटिक लीडर्स अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान परफेक्ट रेंटियर स्टेट है, अपना मुल्क रेंट पर देता है अमेरिका को। पाकिस्तानी जनरल्स अमेरिका के मर्शनरीज हैं। वेपन्स चाहिए तो डील कर लो, ऑपरेशंस के लिए एयरबेस चाहिए तो डील कर लो, रीजनल पॉलिसी में सपोर्ट चाहिए तो डील कर लो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होती, पर मिलिट्री रिजीम बिल्कुल इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। मिलिट्री डिक्टेटर्स का सर्वाइवल अमेरिका की सपोर्ट पर डिपेंड होता है, तो वो अमेरिका का हर ऑर्डर फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स का सर्वाइवल पब्लिक सपोर्ट पर डिपेंड होता है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजंस लेते हैं। अमेरिका को पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट चाहिए। तो दोस्तों, अब टाइम है आपके वर्डिक्ट देने का। कमेंट सेक्शन में बताइए, अमेरिका सच में डेमोक्रेसी का चैंपियन है या सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखकर पॉलिसी बनाता है? और क्या पाकिस्तान अमेरिका का पपेट स्टेट है? ये सच पूरी दुनिया को पता लगना ही चाहिए। शेयर करो, कमेंट करो और बताओ सबको अमेरिका के डेमोक्रेसी चैंपियन वाले मास्क की रियलिटी क्या है। 70 साल का डाटा क्लियर है, अमेरिका को डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम नहीं, इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अमेरिका पर डिपेंडेंट है तो सपोर्ट मिलता है, और इंडिया इंडिपेंडेंट है तो लेक्चर मिलते हैं। दोस्तों, ये पैटर्न समझो, हिस्ट्री पढ़ो और अपने देश की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करो। भारत फर्स्ट ऑलवेज। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि और कौन से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज के बारे में जानना चाहते हो। सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच शॉकिंग रेवलेशंस। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।